रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज प्यारे बाबा की महावाक्य 9/12/2020 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। आज बाबा ने प्रश्न पूछा है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। उत्तर में बाबा कहते हैं, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो। मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। बाबा कहते हैं, भले अपने मित्र संबंधी की सेवा भले करो, लेकिन अलौकिक दृष्टि रख के करना है। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है, अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकल्प पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। बाबा कह रहे, जब तक इस दुनिया में है तब तक तुम्हारा संकल्प जरूर चलेंगे।
बिना संकल्प कोई मनुष्य रह नहीं सकते। अब यह संकल्प यहां भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलती है। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता, वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निर्संकल्प ही है। यज्ञ अर्थ जो भी संकल्प चलता, सेवा अर्थ, वो संकल्प संकल्प नहीं, निर्संकल्प भी। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कली युगी संसार और कलियुगी मित्र संबंधियों के प्रति, बाकी जो भी संकल्प चलते हैं कलियुगी संसार और कलियुगी मित्र के प्रति चलते हैं, वो विकल्प कहे जाते हैं। संकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है, वह गोया निर्संकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहां बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, बाबा कह रहे हैं कि भले सर्विस प्रति शुद्ध संकल्प भले चले। देखो बाबा यहां बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति, किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है, तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा आज कितनी गहरी बात कह रहे हैं संकल्प के ऊपर। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाए पालन करने चाहिए, परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते, तो भी उनको परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा। बाबा कह रहे हैं कि अगर किसी में एक भी विकार है तो फिर क्या हुआ कि वह देह अभिमानी जरूर ठहरा। जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, और ना लोभ है, ना मोह है। वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान
विज्ञानमय अवस्था है। वो तो तुम सब भी वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। अब यह निश्चय करना जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। जो विकार प्रूफ हैं वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। जो विकार प्रूफ है वो औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं। दुख सुख से न्यारा हो जाए वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो वह दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यह तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो। तो दुनिया में जरूर संकल्प चलेगा अभी हमारा, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी हम इस दुनिया को शुद्ध बनाने के निमित्त बने हुए हैं। तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। सतयुग में कर्म बंधन नहीं बनता क्योंकि वहां शुद्ध संकल्प ही चलते हैं। समझा? अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति को परमात्मा ही समझा सकता है। वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको परा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो। अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकत करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। अब बाबा के बच्चे बनने के बाद भी और हिसाब किताब बनाते जाएंगे तो सजा तो जरूर खाएंगे। यह गर्व जेल की सजा कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है? कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो? यहां तुम अपने को जानते रहो। जो खुद को बाबा जो खुद को नहीं समझ सकते हैं वह मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो तो वह बता सकते हैं। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। बाबा कह रहे हैं कि निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। अगर मेरे अंदर भी वो निरसंकल्प अवस्था है। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने
और शांत हो जाता है। वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता है। परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा। अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने। बाबा हमें समझा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने। परंतु कोई कोई ने अभी कायदेशीर आहुति नहीं दी है। बाबा कह रहे हैं कि भले हम यहाँ सब बच्चे आहुति देने आए हैं, फिर भी बाबा को पता है, परंतु कोई कोई ने अभी कायदेशीर आहुति नहीं दी है। उन्हों का योग परमपिता से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते हैं। अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगी। बाकी जो पड़े हुए नहीं होंगे वे तो अपने ही बर्बादी करेंगे। यह निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिप कर, बलि यज्ञ के अंदर ही है, बाबा आज कह रहे हैं, ये निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिप कर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। भल भूले होती हैं, परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं कौन, व्हाट एम आई। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा कहां से आया हूं, किसकी संतान हूं। आत्मा को जब यह मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। जब आत्मा, बच्चे को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। जब तक छोटा है, बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता,
बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता तो वो नशा और खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है। जब हमें मालूम पड़ जाए कि हमारा बाबा कौन है तो कितनी खुशी नशा चढ़ जाए। वह कहाँ रहता है? अगर कहें आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई तो खुशी किसको आएगी? तो यह पता पड़ जाता है कि हमारा बाबा कौन है, स्वयं परम पिता परमात्मा है ना। तो तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं तो उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलती है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि यह बरोबर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स बताते हैं कि यह है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहते हैं। उनके अगेंस्ट है हेवन अथवा डीटी वर्ल्ड, जिसकी स्वर्ग कहते हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि यह वह स्वर्ग नहीं है, यह नर्क है अथवा दुख ही दुख दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है। तब तो उसको पुकारते हैं कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो यह बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, जो भी नए स्टूडेंट आए तो उनको पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वो अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़े ही अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे, टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या? वह तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि यह ऐसा टीचर है, तब कहते हैं स्टूडेंट्स शोज मास्टर। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो बीए एमए पढ़ा रहे हैं वो बैठ नए स्टूडेंट को एबीसी सिखलाएंगे क्या? जो बीए एमए पढ़ाने वाले थोड़ी ना एबीसी सिखाएंगे, एबीसी तो छोटे में सिखाएंगे। कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं, उसमें माता गुरु तो मशहूर है। यह है डीटी धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है ना। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन चार देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब उन चार का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेस ऑफ वेल्थ, लक्ष्मी गॉडेस ऑफ वेल्थ। वह तो यहाँ ही राज्य करके गई है। बाकी काली, दुर्गा आदि या तो सब इस पर नाम पड़े हैं। अगर चार माताएं हैं तो उनके चार पति भी होने चाहिए, काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। बाबा कहते हैं अगर चार माताएं हैं तो उनके चार पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है। काली का पति कौन है? बाबा कहते हैं शंकर, लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। पार्वती कोई काली नहीं है, बहुत हैं जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता नहीं है। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन यह कोई को पता
नहीं है। काली का या तो पिता होना चाहिए या पति होना चाहिए, लेकिन ये किसी को पता नहीं है। तुमको समझाना है कि दुनिया या एक ही है। जो कोई इस समय दुख की दुनिया अथवा दोजख बन जाती है, वही फिर सतयुग में बहिष्ता अर्थात स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इस ही सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई वैकुंठ है नहीं जहां सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है। उनके चित्र यहाँ ही है तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए हैं। खेल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। सारा खेल इस दुनिया में इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अल्फ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। अल्फ है गॉड, व सुप्रीम सोल है। जब तक यह पूरा समझा नहीं है, तब तक परमपिता के लिए वह लव नहीं जागता, वह खुशी नहीं आती। क्योंकि पहले जब बाप को जाने, तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आवे। तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है। उनके हम बच्चे हैं तो क्यों ना वो खुशी आनी चाहिए। वह गुदगुदी क्यों नहीं होती। आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। वह खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को सन यानी कि बच्चा नहीं समझती है। नहीं तो बाबा कहते कि बहुत खुशी आनी चाहिए कि आई एम सन ऑफ गॉड। इसीलिए बाबा कहते गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी। क्योंकि फादर को नहीं जानते हैं। भगवान तो सदा खुशी वाले हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मैं भगवान को नहीं जानता हूं, अपने पिता को नहीं जानता हूं। बात तो सहज है। कोई कोई को यह ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत हैं जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे। इतना समय कहाँ है, बस इस अलफ को भी जानकर साइलेंस में रहे तो वह भी अच्छा है। किसी किसी को ज्ञान ज्यादा सुनना अच्छा नहीं लगता, शांति में रहना अच्छा लगता है। तो बाबा कहते भले ये भी ठीक है, बस इस अलफ को भी जानकर साइलेंस में रहे तो वो भी अच्छा है। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहे तो भी अच्छा है। उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं। परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते, वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा। इसलिए तो सन्यास करते हैं। होली बन जाते तो उसमें सुख तो है ना। सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदिदेव भी सन्यासी बना है ना। यह सामने उनका आदिदेव का मंदिर खड़ा है जहां तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं देह के सभी धर्मों का सन्यास करो। वह सन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। कोई कायदा नहीं गृहस्थी को महात्मा कहे। तुमको तो परमात्मा ने आकर सन्यास कराया है। सन्यास करते ही हैं सुख के लिए। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी सन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे गोपी चंद ने सन्यास किया, तो जरूर इसमें सुख है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के लिए विशेष मुख्य धारणा के लिए मुख्य सार है। सबसे पहला, कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है। कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बहुत बहुत सावधान रहना है। दूसरा, स्टूडेंट सोज मास्टर। जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं। इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस खुशी में अपार खुशी में रहना है। वरदान, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना, किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक है। आज का स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। इसका भी त्याग करो, पुराना स्वभाव संस्कार का भी त्याग करो। अच्छा, ओम शांति। आपसे प्यारे बाबा, आपसे प्यारे बाबा, दिल का स्नेह रूहानी